दोस्तों आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास iPhone 16 है। इस फ़ोन को यूज़ करते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और इसकी वीडियो देखने के लिए आपके भी काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे, तो आज वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में आपको इस फ़ोन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फ़ोन कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है, वाइट कलर का बॉक्स है और इस बार इसका बॉक्स iPhone 15 के बॉक्स से थोड़ा स्लिम है। फ्रंट साइड में यहाँ फ़ोन की फोटो दे रखी है जो कि एग्जैक्ट आईफोन की साइज की फोटो होती है। मेरे पास ये ब्लैक कलर में है, 128 GB वाला मॉडल। इसके अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ। बॉक्स को खोलते ही अंदर आपको iPhone 16, एक ब्रेडेड USB-C चार्जिंग केबल, सिम इंजेक्शन टूल और एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। इस बार बॉक्स में से एप्पल स्टिकर हटा दिए गए हैं। आईफोन की एक बात तो कहनी पड़ेगी, इनको हाथ में लेके एक अलग ही प्रीमियम फील आता है जो नॉर्मली बाकी फोन्स में नहीं आता है। इसकी डिजाइन की बात करें तो इस बार iPhone 16 के बैक साइड में नया कलर इन्फ्यूज ग्लास है जो डार्क कलर्स के साथ आता है। लास्ट टाइम iPhone 15 सीरीज में कलर्स बहुत ज्यादा लाइट थे। मेन डिजाइन चेंज की बात करें तो iPhone 16 में कैमरा को इस बार डायगोनल की जगह वर्टिकली अलाइन किया गया है। इसका मेन कारण है कि अब iPhone 16 से भी आप विजन प्रो के लिए स्पेशल वीडियोस और फोटोज ले सकते हैं। इसका एक्चुअल यूज केस बहुत कम है क्योंकि विजन प्रो सबके पास नहीं है और इंडिया में तो ये अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। पर स्पेशल वीडियो या फिर फोटो को जब आप विजन प्रो में देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा फील आता है कि आप उस मेमोरी को फिर से जी रहे हैं। भले स्पेशल वीडियो अभी इतना यूजफुल नहीं है पर डिजाइन चेंज तो हो गया है। नीचे वाले ग्लास पर मैट फिनिश टेक्सचर है जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है और दूसरा इस पर फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस भी ज्यादा नहीं दिखते हैं। ऊपर कैमरा मॉड्यूल के ग्लास पर एक तो डार्क कलर है और दूसरा ये एक ग्लोसी ग्लास है। आईफोन के कैमरा लेंस के ऊपर जो ये ग्लास होता है इसमें सफायर क्रिस्टल मिक्स होता है जिसके कारण इसके कैमरा लेंस के ग्लास आसानी से घिसते नहीं है। दूसरा डिजाइन चेंज है कि अब iPhone 16 सीरीज के साथ नॉन प्रो मॉडल्स में भी साइलेंट बटन की जगह एक्शन बटन आ चुका है जो लास्ट टाइम सिर्फ iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में था। इस बटन को आप फोन के सेटिंग्स में एक्शन बटन के अंदर जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं और साइलेंट मोड की जगह आप इस पर फ्लैश लाइट सेट कर सकते हैं या फिर वॉइस मेमो भी सेट कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट इस बटन को प्रेस करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा iOS 18 के साथ अब आप एक्शन बटन पर किसी भी ऐप के कंट्रोल को असाइन कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इस पर डार्क मोड को भी सेट कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट एक्शन बटन को प्रेस करके डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक्शन बटन काफी हैंडी और यूजफुल है अगर आप इसे ढंग से यूज करना जानते हैं तो। एक्शन बटन के बाद वॉल्यूम अप डाउन बटन और एक सिम ट्रे है जिसमें एक फिजिकल सिम का ऑप्शन दिया गया है। बाकी आप इसमें ई सिम भी ऐड कर सकते हैं और ड्यूअल सिम को यूज कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ एक माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट जो USB 2.0 सपोर्ट के साथ आता है और एक स्पीकर दिया गया है। राइट साइड में ऊपर की तरफ एक साइड बटन और नीचे नया कैमरा कंट्रोल है जो एक बटन तो है ही पर ये टच और प्रेशर सेंसिटिव भी है और ये फ्रेम के बिल्कुल बराबर है। इसके ऊपर सफायर क्रिस्टल का यूज किया गया है जिसके ऊपर आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते हैं और इसके साइड में बिल्कुल पतली सी स्टेनलेस स्टील की बॉर्डर का यूज किया गया है। भले ये एक नॉर्मल यूजर के लिए इतने यूजफुल नहीं रहा जितना सोचा गया था, पर इस सिंगल बटन में बहुत सारी रिसर्च और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे इस बटन को एक बार प्रेस करके आप कैमरा ऐप को ओपन कर सकते हैं और जो कैमरा ऐप ओपन होने की एनिमेशन है वो भी काफी अच्छी आती है। अब कैमरा ऐप में इस बटन को प्रेस करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगी या फिर आपको एक क्विक वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको इस बटन को प्रेस करके रखना है जब तक आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब ये एक बटन तो है ही पर इसमें फोर्स सेंसर भी है जो सिग्नल प्रोसेसर के साथ आता है। तो जब आप इस पर हल्का सा टच करते हैं या फिर जोर से प्रेस करते हैं तो ये उससे भी सेंस कर लेता है, जिसके साथ इस बटन को यूज करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इस बटन पर हल्के जोर से सिंगल टैप करेंगे तो सिलेक्टेड कंट्रोल शो हो जाएगा जिसे आप इस बटन पर स्वाइप लेफ्ट राइट करके कंट्रोल कर पाएंगे। कैमरा कंट्रोल पर 2 बार जोर से टैप करके आप इसके सभी कंट्रोल्स को निकाल सकते हैं और फिर इस पर स्वाइप करके आप कंट्रोल्स को नेविगेट कर सकते हैं और सिंगल टैप करके आप उस कंट्रोल को सिलेक्ट कर पाएंगे। फोन साइड से 7.8 mm थिक है और इसका वेट सिर्फ 170 ग्राम है जो काफी लाइट वेट है और इसका इन हैंड फील भी काफी अच्छा है। इसके अलावा इस बार इसके फ्रंट और बैक ग्लास पर सेकंड जनरेशन सिरेमिक शील्ड का यूज किया गया है जिसके कारण इसका ग्लास iPhone 15 से 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ग्लास कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो टूट तो सकता ही है और महंगा फोन है तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अच्छी एक्सेसरीज जरूर लेनी चाहिए। मैंने मेरे iPhone 16 को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केस फ्लाई की एक्सेसरीज मंगाई थी। जैसे स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने केस फ्लाई का फ्लेक्सीगार्ड प्रो स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाया है जो डस्ट रिमूवल फ्रेम के साथ आता है। इसके फ्रेम के साथ आप आंख बंद करके डस्ट फ्री इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।
ये फुल एज टू एज कवरेज तो देता ही है, पर ऊपर से ईयरपीस को भी कवर करता है, जिसके कारण ईयरपीस में डस्ट नहीं जाता है और आवाज बिल्कुल साफ आती है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड ओलियोफोबिक कोटिंग की गई है, जिसके कारण इसके साथ फोन की डिस्प्ले चलाने में बहुत ही स्मूथ लगती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि डिस्प्ले पर कुछ लगा हुआ है। नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास से ये 2 गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है और आसानी से इस पर स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। साथ ही काफी फ्लेक्सिबल भी है और आसानी से इसके एजेस चिप ऑफ नहीं होते हैं। फोन के कैमरा लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इनका ऑप्टिक्लियर अल्ट्रा कैमरा लेंस प्रोटेक्टर मंगाया है, जो इंस्टॉलेशन फ्रेम के साथ आता है, जिसके कारण इनको लगाना काफी आसान होता है। इसके ऊपर कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का यूज किया गया है, जिससे फोन की डिस्प्ले बनती है। ये एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही इसमें एल्यूमिनियम की रिम का यूज किया गया है, जिससे डबल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरा, इस पर आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते हैं और तीसरा, इसके ग्लास की क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कैमरा क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है। इसके फ्रेम के ऊपर रिमूवल टूल भी दिया गया है, जिसका यूज करके आप इन्हें आसानी से हटा भी सकते हैं। 2 मैंने केस मंगाए हैं, जिसमें से एक ही केस फ्राई का एयर बम्प केस है। इसके साइड में ब्लैक कलर का बम्पर है और बैक साइड इसकी फुल ट्रांसपेरेंट है, जो येलो नहीं होती है। मैगसेफ सपोर्ट भी दिया गया है, तो इसके साथ आप मैगसेफ एक्सेसरीज भी यूज कर सकते हैं। चारों तरफ TPU एयर बैग्स दिए गए हैं, जो शॉक को ऑब्जॉर्व करते हैं और फोन को ड्रॉप से प्रोटेक्ट करते हैं। ये केस 10.2 फीट की ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके साथ मैंने ड्रॉप टेस्ट करके भी देखा था और इस केस के साथ फोन बिल्कुल सेफ था, एक सिंगल स्क्रैच भी फोन पर नहीं आया। बैक साइड में मेटल का किक स्टैंड भी दिया गया है, जिसके साथ आप फोन को आसानी से खड़ा कर सकते हैं और मूवीज या फिर वीडियोस को देख सकते हैं। एल्यूमिनियम के बटन्स है, जिनको प्रेस करके ऐसा लगता है जैसे आप एक्चुअल फोन के बटन्स को प्रेस कर रहे हैं। दूसरा, ये थीटा केस है, जो काफी स्लिम है और फोन पर लगाकर काफी प्रीमियम और यूनिक लुक देता है। सेम एल्यूमिनियम बटन्स है और मैगसेफ सपोर्ट के साथ आता है। वैसे फर्स्ट ऑर्डर पर फ्लैट 15% ऑफ था, अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फोन IP68 सर्टिफाइड वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इस फोन को 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक टेस्ट किया गया है। फोन कितना भी वाटर रेजिस्टेंट क्यों ना हो, आपको जानबूझ के इसे पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटर डैमेज की कंपनी वारंटी नहीं देती है। फोन के फ्रंट साइड में 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले है, जिसे एप्पल सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले कहता है। इस डिस्प्ले का 1179 बाय 2556 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, 460 पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ, जो फोन की साइज और इसके रेजोल्यूशन के हिसाब से काफी अच्छी पिक्सल डेंसिटी है और बिल्कुल पास से देखने पर भी क्रिस्टल क्लियर फॉन्ट्स और कंटेंट देखने को मिलता है और बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होता है। बाकी बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले आपको आईफोन में मिलती है। चारों तरफ बिल्कुल सेम साइज की स्लिम बेजल्स दी गई है, जो एक एक्सपेंसिव डिस्प्ले की पहचान होती है। OLED डिस्प्ले है तो इसमें ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, कलर्स भी काफी विविड और वाइब्रेंट दिखते हैं। इसकी डिस्प्ले डोल्बी विजन और HDR10 के सपोर्ट के साथ आती है, जिसके साथ जब आप नेटफ्लिक्स पर मूवीज या फिर यूट्यूब पर HDR वीडियोस या फिर फोन में फोटोज भी देखते हैं, तो फोटोज और वीडियोज में ब्राइट और डार्क एरिया बिल्कुल रियल लाइफ की तरह पॉप करते हैं और काफी अच्छी हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं HDR वीडियो छोटी स्क्रीन में प्ले करता हूँ, तो डिस्प्ले का सिर्फ इतना एरिया बाकी डिस्प्ले के मुकाबले में अलग तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे ऊपर डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, कलर्स और हाईलाइट्स रियल लाइफ की तरह पॉप कर रही है और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा आ रहा है। ये चीज जब आप एक्चुअल में देखेंगे तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 2000 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है, जिसके साथ आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में भी इसकी डिस्प्ले परफेक्टली विजिबल होती है। और जो चीज आपको किसी ने नहीं बताई वो है कि इसकी डिस्प्ले डार्क एनवायरनमेंट में 1 निट्स तक की लो ब्राइटनेस भी सपोर्ट करती है, जिसके साथ लो लाइट में भी जब आप फोन यूज करते हैं तो आंखों पर जोर नहीं पड़ता है। बाकी अभी भी 16 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स में सिर्फ 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आईफोन 17 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स में आने वाली है, तो अगर अभी आप आईफोन 15 यूज कर रहे हैं तो अपग्रेड करने की इतनी नीड नहीं है। फोन में काफी अच्छी क्वालिटी के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसमें से एक ऊपर ईयरपीस में है और दूसरा नीचे USB-C पोर्ट के साइड में है। ये स्पेशल ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे मूवीज या वीडियोस देखते हुए थिएटर के जैसा सराउंड साउंड मिलता है। इनके साथ म्यूजिक सुनने का भी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आता है। आईफोन 16 iOS 18 के सपोर्ट के साथ आता है, जिसमें काफी सारे नए फीचर्स आए थे और iOS 18 के साथ iOS में भी काफी सारी कस्टमाइजेशन आ चुकी है। iOS 18 के सभी फीचर्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। आईफोन 16 सीरीज स्पेशली एप्पल के AI एप्पल इंटेलिजेंस के लिए बनाई गई है, पर अभी एप्पल इंटेलिजेंस डेवलपिंग फेस में है और अभी ये सिर्फ यूएस में ही अवेलेबल है, इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस इंडिया में यूज करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स में
रीजन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट करना है। फिर जैसे आप सिरी एक्टिवेट करेंगे तो नई एनिमेशन देखने को मिलेगी। और एप्पल इंटेलिजेंस के साथ सिरी काफी यूजफुल भी हो चुकी है क्योंकि ये चैट जीपीटी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। तो अगर आप कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिरी को बोल सकते हैं और आपको पूरी ट्रिप की आइटनरी स्क्रीन पर मिल जाएगी। एप्पल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले में काफी ज्यादा जाना जाता है और एप्पल इंटेलिजेंस की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो या तो आपके फोन में होती है या फिर जब चैट जीपीटी से कोई भी रिक्वेस्ट की जाती है तो वो एप्पल के प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट से इनक्रिप्टेड होकर जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे एआई फीचर्स है जो एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आए हैं। इस वीडियो में मैं सभी फीचर्स दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ऊपर मैं आपको अलग से लिंक दे दूंगा। सिक्योरिटी वाइज आपको आईफोन में एप्पल की फेस आईडी मिलती है जिससे आप सबसे बेस्ट, फास्ट और सिक्योर फेस अनलॉक कह सकते हैं। फेस आईडी इतनी सीमलेस और स्मूथ होती है कि अगर आपने अपना फेस स्कैन कर रखा है तो फोन को चलाते हुए आपको फील भी नहीं होगा कि इसमें कोई लॉक भी लगा हुआ है। चाहे आप फोन अनलॉक करें, पासवर्ड ऑटो फिल करें, ऐप डाउनलोड करें, सब कुछ स्मूथली हो जाता है। फोन के बैक साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है पर अभी 4 लेंस के बराबर हो चुका है। इसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.6 एपर्चर का मेन कैमरा है जो 26 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। बाकी फोन्स में नॉर्मल OIS होता है पर आईफोन में ये मेन कैमरा सेंसर शिफ्ट OIS के साथ आता है जिसमें कैमरे की लेंस की जगह सेंसर आपके मूवमेंट के हिसाब से साथ मिलता है जिससे OIS के मुकाबले में ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियोस मिलती है। इसके अलावा इस बार लेंस के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी की गई है। वैसे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेम आईफोन 15 वाला ही है पर नई चिप की प्रोसेसिंग पावर और एप्पल के नए फ्यूजन कैमरा के कारण फोटो क्वालिटी और लो लाइट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है। फ्यूजन कैमरा प्रोसेसिंग में जब आप फोन से फोटो क्लिक करते हैं तो इसका मेन कैमरा 2 अलग अलग रेजोल्यूशन की फोटोज लेता है जिसमें एक 12 मेगापिक्सल और एक 48 मेगापिक्सल की फोटो होती है। 12 मेगापिक्सल वाली फोटो लाइट कैप्चर करने के लिए यूज होती है और 48 मेगापिक्सल वाली फोटो डिटेल्स कैप्चर करने के लिए यूज होती है। फिर इन दोनों फोटोज को एक साथ फ्यूज करके एक सिंगल 24 मेगापिक्सल की फोटो बनती है जिसमें क्वालिटी, लाइट और डिटेल्स तो होती है, साथ ही इसकी फाइल साइज भी छोटी होती है। मेन कैमरा के 48 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन के कारण इसके कैमरा ऐप में 2x टेलीफोटो जूम भी मिलता है जिसमें 48 मेगापिक्सल फोटो को बीच में से क्रॉप करके आपको 12 मेगापिक्सल की ऑप्टिकल क्वालिटी फोटो मिलती है जो 52 mm की फोकल लेंथ के साथ आती है। और ये 2x जूम की फोटोज मेन कैमरा की फास्टर अपर्चर और सेंसर शिफ्ट OIS को भी यूज कर पाती है। तो 2x जूम के साथ फोटो क्वालिटी काफी अच्छी आती है और फ्यूजन कैमरा के कारण लाइट भी ज्यादा कैप्चर होती है। बाकी 52 mm फोकल लेंथ पोर्ट्रेट फोटोज के लिए भी काफी अच्छी रहती है। इस फोन की पोर्ट्रेट फोटोज भी मुझे पहले के मुकाबले में काफी अच्छी लगी। जैसे आप देख सकते हैं फोटो में एज डिटेक्शन काफी अच्छी है और इस फोटो में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाल बैकग्राउंड ब्लर से काफी अच्छी तरह से सेपरेट किए गए हैं। जब आप इस फोन में एक नॉर्मल फोटो लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई इंसान होता है तो फोन उस फोटो की डेप्थ इंफॉर्मेशन साथ में कैप्चर कर लेता है जिसके कारण आप फोटो खींचने के बाद भी उससे पोर्ट्रेट बना सकते हैं और बैकग्राउंड में ब्लर ऐड कर सकते हैं। ये फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। आईफोन 16 में बिल्कुल नया अल्ट्रा वाइड कैमरा है। ये एक 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का कैमरा है जो 13 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है जिससे आप 120 डिग्री एंगल की अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हैं। इसकी सेंसर साइज पहले से बड़ी है और अब ये ऑटो फोकस के साथ आता है जिसके कारण अब आप नॉन प्रो मॉडल से भी सब्जेक्ट के बिल्कुल पास जाकर मैक्रो फोटोज ले सकते हैं जिसमें आप वो डिटेल्स देख सकते हैं जो नॉर्मली आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। साथ ही बड़ी सेंसर साइज के कारण ये 2.6 गुना ज्यादा लाइट कैप्चर करता है जिससे दोनों डे और लो लाइट फोटोज में इंप्रूवमेंट हुई है। तो अब अल्ट्रा वाइड कैमरा से मैक्रो, 0.5x अल्ट्रा वाइड लेंस और मेन कैमरा से 1x और 2x लेंस का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 2 फिजिकल कैमरा को 4 कैमरा लेंस के बराबर बना देता है। फ्रंट साइड में 12 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर का वाइड कैमरा है जो 23 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। ये सेम आईफोन 15 वाला ही कैमरा है। फ्रंट कैमरा से देखो फोटोज काफी अच्छी आती है बट मुझे लगता है अब एप्पल को रियर कैमरा के जितना फोकस फ्रंट कैमरा पर भी करना चाहिए क्योंकि बाकी फ्लैगशिप फोन्स के फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। कई तरह की नई फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी दी गई है जिनका यूज करके आप फोटो के कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे उसे सेट करके फोटोज खींच सकते हैं। आईफोन 16 में आप वीडियोस को 720p HD से लेकर 4K 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी में अभी तक आईफोन की टक्कर का फोन नहीं है। इससे बेस्ट वीडियोस बनती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरी आईफोन 16 की वीडियो मैंने आईफोन 15 प्रो के कैमरा से रिकॉर्ड की है। वीडियो में अब आप स्टीरियो साउंड के साथ स्पेशल साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसके कारण वीडियोस में अब आप सराउंड साउंड भी कैप्चर कर सकते हैं। ये इस फोन के रियर कैमरा से रिकॉर्डेड 4K 30 fps वीडियो है। आईफोन 16 की वीडियो में जो ऑडियो क्वालिटी है वो पहले से थोड़ी बेटर है क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग का यूज करके अनवांटेड नॉइस जैसे विंड नॉइस रिड्यूस हो जाती है।
ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो को देखकर आप इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी स्पेशल ऑडियो के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप जो आवाज़ सुन रहे हैं आपको ये बिल्कुल चारों तरफ से आती हुई सुनाई दे रही होगी। ये इस फोन के कुछ फोटो सैंपल्स है जिनके साइड में मैंने डिटेल्स दे रखी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फोटो किस कैमरा से ली गई है। इसमें मैंने डे लाइट, लो लाइट, पोर्ट्रेट सभी तरह की फोटोज ऐड की है। iPhone 16 में एप्पल की A18 बाइनिक चिप है जो iPhone 15 की A16 चिप से डायरेक्ट 2 चिप का जंप है। इसका कारण है कि A18 स्पेशली AI फीचर्स के लिए बनाई गई है। इसमें 16 कोर का न्यूरल इंजन है जो लार्ज जनरेटिव मॉडल्स को रन करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसके कारण इसमें 2 गुना ज्यादा फास्ट मशीन लर्निंग होती है। ये 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बनी है जिसमें काफी छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो पहले से फास्ट तो है ही पर ये 30% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। A18 चिप में 6 कोर का CPU है जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर्स है और 4 एफिशिएंसी कोर्स है। iPhone 15 की A16 चिप से इसके CPU 30% फास्ट है और वहीं से अगर 13 और 14 के CPU से कंपेयर करें तो ये 50% फास्ट है। इसमें 5 कोर का GPU है जिसके साथ बिल्कुल कंसोल लेवल वाले ग्राफिक्स मिलते हैं और इसका GPU हाई एंड ग्राफिक गेम्स को भी काफी स्मूथली हैंडल करता है। BGMI आप इस फोन में HDR ग्राफिक्स में एक्सट्रीम सेटिंग्स पर प्ले कर सकते हैं और कोई लैग फील नहीं होता है। और A18 चिप के साथ अब नॉन प्रो मॉडल्स में भी हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग आ चुकी है, जो लास्ट टाइम सिर्फ iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में ही थी। हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग के साथ जब आप गेम्स खेलते हैं तो शेडो और रिफ्लेक्शंस काफी रियल लाइफ की तरह लगती है, जिसके कारण अब आप iPhone 16 के साथ AAA रेटेड गेम्स जैसे रेजिडेंट इविल विलेज, Assassin's Creed जैसे गेम्स भी खेल सकते हैं। मैंने इसके साथ कई तरह की गेम्स खेल के देखी और सभी गेम्स इसमें काफी स्मूथली चल रही थी और हाई एंड ग्राफिक्स देखने को मिल रहे थे। नंबर्स की बात करूं तो iPhone 16 का GPU परफॉर्मेंस वाइज iPhone 15 के GPU से 40% फास्टर है, साथ ही ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है जो सेम iPhone 15 वाली परफॉर्मेंस 35% कम पावर यूज करके दे सकता है। और सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है कि इस बार iPhone 16 में हाई परफॉर्मेंस टास्क में हीटिंग को कम करने के लिए नई थर्मल डिजाइन का यूज किया गया है और लॉजिक बोर्ड के डिजाइन को अपडेट करके इसकी चिप की प्लेसमेंट को सेंटर में किया गया है, जिसके कारण हीट डिसिपेशन काफी अच्छी होती है और गेमिंग में 30% ज्यादा सस्टेन्ड परफॉर्मेंस मिलती है। ये नया थर्मल सब स्ट्रक्चर रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बना है। इस फोन की चिप के साथ आप YouTube की मैक्सिमम क्वालिटी 4K HDR 60 FPS पर वीडियोस को बिल्कुल स्मूथली प्ले कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज A18 चिप बेस्ट इन क्लास है। इसके साथ फोन का UI एनिमेशन बटर की तरह स्मूथ चलती है और कहीं भी लैग फील नहीं होता है। ये इस फोन के Geekbench 6 ऐप के बेंचमार्क स्कोर्स है जिनको आप बाकी फोन्स की चिप से कंपेयर करके एक परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं। iPhone 16 की बैटरी iPhone 15 से 212 mAh बड़ी है, साथ ही इसकी चिप भी पहले से एनर्जी एफिशिएंट है, तो नई बैटरी के साथ बैटरी बैकअप में थोड़ा डिफरेंस फील होगा पर उतना ज्यादा नहीं है। एक दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस गेमिंग करते हैं तो दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है। बाकी बैटरी बैकअप डिसेंट है, आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। iPhone 16 सीरीज के साथ अब अगर आप अपने फोन को मैक्सेफ का यूज करके चार्ज करते हैं तो आप 15 वोल्ट की जगह 25 वोल्ट पर फास्ट वायरलेस चार्ज कर पाएंगे। बाकी वायर के साथ आपको PD 2.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसके साथ आप फोन को 30 मिनट में 0 से 50% चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था iPhone 16 के बारे में। अगर अभी आप iPhone 12, 13 या फिर 14 यूज कर रहे हैं तो आप iPhone 16 अपग्रेड कर सकते हैं, पर अगर अभी आप iPhone 15 यूज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको अपग्रेड करने की इतनी नीड है। आप 2025 के एंड में iPhone 17 ले सकते हैं, वो 120 Hz के डिस्प्ले के साथ भी आएगा। अगर आपको कॉम्पैक्ट और प्रीमियम फोन पसंद है तो iPhone 16 काफी अच्छा है, पर अगर आपको बड़े फोन और बड़ी डिस्प्ले पसंद है तो आप iPhone 16 Plus भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बड़ी डिस्प्ले के साथ बड़ी बैटरी भी मिलेगी और iPhone 16 Plus का बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी डिस्प्ले और बैटरी बैकअप के अलावा iPhone 16 और 16 Plus में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप iPhone 16 Plus लेने की सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।